देश भर में अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। लेकिन इन्हीं सब चुनावों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि सभी पार्टियां अपनी नींव अभी से मजबूत करने की कोशिश कर रही है ताकि निकाय चुनाव में ज्यादा मेहनत मशक्कत ना करनी पड़े। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में जो गठबंधन नजर आया वो सभी के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश में पहले पल्लवी पटेल अखिलेश की पार्टी के साथ नजर आती थी, ओपी राजभर नजर आते थे, राजा भैया नजर आते थे, अब वो सब खिलाफ हो चुके हैं। साथ आए हैं जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद, वही मायावती जो पहले प्रचार प्रसार में हर एक सेकंड जनता के बीच बिताती थी, वो प्रचार करने ही नहीं उतरी। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, जिनकी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में उभरी, वो आज के समय में कहीं ना कहीं हर समाज को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। उनकी पार्टी से भी काफी भारी मात्रा में यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट मिलता नजर आया, तो बहुत कुछ समीकरण बदला। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसा सबका मानना है। तो लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। शिवपाल से एक बड़ा सवाल आज किया गया कि कांग्रेस पार्टी के साथ क्या आपकी पार्टी गठबंधन करेगी। इस सवाल का जवाब शिवपाल ने साफ कहा कि इसका फैसला तो आला कमान नेता करेंगे। जो अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके साथ जो और बड़े महासचिव है वो भी फैसला करेंगे। मेरे अकेले के फैसले से कोई फैसला नहीं हो सकता। लेकिन सबका ये मानना है कि अगर बीजेपी को हटाना है तो सभी दलों को साथ आना होगा। अगर अखिलेश ममता बनर्जी को समर्थन कर देंगे तो ममता बनर्जी की पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोए बैठी है, तो कैसे वो जीत पाएंगी। लेकिन इन सब के बीच मायावती पर भी सबकी नजरें हैं कि मायावती यहाँ पर क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहेंगी या नहीं, क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजे इस बात की ओर इशारा करेंगे कि वहां पर मायावती की पार्टी कितना अच्छा करती है और कितना नहीं। इस समय देखा जाए उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर तो मायावती की पार्टी का थोड़ा हालत खस्ता है, लेकिन लोकसभा सीटों पर अच्छी खासी पकड़ है। 10 सीटें बताई जाती है मायावती की पार्टी के पास, और उन सीटों पर उपचुनाव की स्थिति भी नहीं बनी। लेकिन जिन 2 सीटों पर उपचुनाव की स्थिति बनी थी, आजम खान और अखिलेश के इस्तीफे के बाद, वहां पर दोनों ही तरफ बीजेपी प्रत्याशी की जीत होती नजर आई। तो लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं, उन समीकरणों को लेकर सभी का यही मानना है कि सभी पार्टियों को साथ आ जाना चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी तो अखिलेश यादव की यहां पर समाजवादी पार्टी का साथ आने को आसार जताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं ये बड़ा कमाल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस इस समय राष्ट्रीय स्तर पार्टी के तौर पर राहुल गांधी की छवि बदलने के साथ अपनी भी छवि बदलना चाह रही है। जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव उनके समर्थन में बताए जा रहे हैं, राजस्थान का चुनाव, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये चारों राज्यों में चुनाव है। इस साल कर्नाटक के चुनाव हो ही चुके हैं, नतीजे देखने बाकी हैं, तो यहां से समीकरण बदलने के आसार बताए जा रहे हैं। लेकिन मायावती की पार्टी भी लगभग हर राज्य में अपने अपने कैंडिडेट उतार रही है, लेकिन बिना गठबंधन के। तो ये एक बड़ा सवाल है कि अगर बीजेपी को हराना है तो क्या मायावती की पार्टी अकेले बीजेपी को हरा देगी पूरे राष्ट्र में? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर नहीं तो गठबंधन क्यों नहीं, ये सबसे बड़ी यहाँ पर एक और बड़ी सवाल खड़ी होती है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता को लेकर ओपी राजभर ने अभी हाल ही में कहा कि मायावती को या तो आप गठबंधन का हिस्सा कर लो या तो उन्हीं को प्रधानमंत्री चेहरा बनाकर आगे चुनाव लड़ो। अगर ऐसा आप करते हो तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 60 से 70 सीटें आप जीत सकते हो। तो ओपी राजभर का भी ये बहुत बड़ा बयान था, क्योंकि उनका मानना है कि आज के समय में भी जनता मायावती का समर्थन करती है। भले ही यहाँ पर वोटिंग उनके समर्थन में ज्यादा ना नजर आ रही हो, लेकिन अगर उनको थोड़ा और यहाँ पर मौका मिले खुलने का तो वो पूरी तरीके से जनता के बीच अपनी छाप छोड़ेंगी। लेकिन इसी के बीच अखिलेश यादव भी अपने पिता नेताजी की यानी मुलायम सिंह यादव की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, जिसमें नेताजी प्रधानमंत्री की इच्छा जताए थे लेकिन प्रधानमंत्री बन नहीं पाए। तो ऐसे में अखिलेश यादव भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उन्हीं दलों के साथ गठबंधन करेंगे जो दल कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की बात मानते नजर आए। एक बार ओपी राजभर ने एक बड़ा बयान दिया था कि ये गठबंधन उन नेताओं के साथ करते हैं जो लोडर बने, ना कि लीडर बने। जी हाँ, जो लीडर बनते हैं, जिनके अखिलेश फैसले मानते हैं, उनके फैसलों को ज्यादा मान्यता नहीं देते। लेकिन जो लोडर हैं, जिनके ऊपर लोड करके आगे बढ़ाया जाए सामान, वो एक तरीके से वो काम करते हैं। तो लोडर और लीडर का यहाँ पर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देकर ओपी राजभर ने निशाना साधा था। लेकिन मायावती पर सबकी नजरें हैं, तो कांग्रेस पार्टी के फैसलों पर भी नजरें हैं, क्योंकि नीतीश जिस तरीके से हेमंत सोरेन, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, केजरीवाल, मतलब जिनसे कांग्रेस पार्टी की नहीं बनती, उनसे मुलाकात करके यहाँ पर नीतीश उनको साथ लाना चाह रहे हैं, और कांग्रेस को तो साथ ले ही रखा है। देखते हैं इसके बाद क्या फैसला रहता है यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।